से आए हैं असम की धरा पर गुवाहाटी में, तब से हमारा स्वागत और जोर शोरों से हर प्रोग्राम को गुवाहाटी महिला मंडल अंजाम दे रही है। तो मैं गुवाहाटी महिला मंडल का आभार जितना भी करूँ कम है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट, हर कार्यक्रम को बड़ी जागरूकता के साथ संपादित कर रही है। हर क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, जैसे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, किंतु गुवाहाटी महिला मंडल ने दोनों बड़े प्रोजेक्ट लिए। इसके लिए मैं गुवाहाटी महिला मंडल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माँ समस्तु मंगलम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो गुरुदेव के प्रति अभ्यर्थना का कार्यक्रम है, जो आज शाम को होने जा रहा है। और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी आप कल कर चुके हैं। तो दो प्रोजेक्ट इतना हाथ में लेना, उसके लिए तन मन धन सभी की जरूरत होती है। धन भी फिर भी मिल जाता है, किंतु काम करने की कैपेसिटी और पूरी टीम को लेकर कार्य करने की कैपेसिटी हो, तभी सार्थकता मिलती है और निष्पत्ति होती है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। प्लास्टिक सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन मशीन का आज इनॉग्रेशन है। इसके लिए भी मैं सेठिया परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये इसके प्रायोजक बने हैं। ये मशीन भी कोई रेंज इसकी कम नहीं है, बहुत अच्छी रेंज है, तो इनके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अखिल भारतीय महिला मंडल 4 प्रोजेक्ट पर कार्य करती है। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, आचार्य कृषि शिक्षा परियोजना और पर्यावरण सुरक्षा और कन्या सुरक्षा योजना 4 पर करती है। तो समृद्ध राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्लास्टिक क्रश मशीन का आज उद्घाटन हो रहा है। इसका मेन पर्पज है, क्योंकि आजकल पेट बॉटल्स बहुत यूज होती है, जगह जगह देखते हैं कि काफ़ी पेट बॉटल्स पड़ी रहती है। तो इसके लिए सोचा कि एक मशीन हर जगह लगाएं, हर क्षेत्र इस मशीन को लगाएं, और कम से कम इस जो धरती पर प्लास्टिक का इतना अंबार, इतना कूड़ा कचरा इतना होकर पहाड़ बन जाते हैं, थोड़ी धरती को स्वच्छ रखने में महिला मंडल का भी, समाज का भी योगदान रहे। परसों से यहाँ हूँ आप लोगों के साथ, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था आप लोगों की ऊर्जा को देखकर। मुझे लगा अध्यक्ष आए हैं तो अध्यक्ष के आने की खुशी में इतनी ऊर्जा वो तो थी, पर मुझे समझ में आया उस ऊर्जा के पीछे आदमी एक दिन काम कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, कभी तो थकेगा। कल रात को इतनी लेट होने के बावजूद आज सुबह फिर इतनी उत्साह और ऊर्जा के साथ आप सब यहाँ हैं, तो मुझे अब समझ में आया उस ऊर्जा के पीछे और कुछ नहीं, इस माटी का ही श्रेय है। जहाँ गुरुदेव यहाँ विराजे थे, उनकी ऊर्जा इस धरती, इस जगह से आप लोगों के पास पहुँचती है। जहाँ हमारे 11वें अनुशासन का विराजना हुआ, वहाँ की ऊर्जा पूरे गुवाहाटी महिला मंडल को और सशक्त बना रही है। उसी की ऊर्जा के साथ आप लोगों ने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, इतनी सुंदर तरीके से 2 दिन के कार्यक्रमों का आयोजन किया। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और इस प्लास्टिक क्रशिंग मशीन के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक विजन है कैंसर का, तो 2 प्रोजेक्ट एक साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं कि जब प्लास्टिक धरती से हटेगा तो कैंसर की बीमारी को हम कम कर पाएंगे। तो कैंसर जैसी बीमारी को भी एक चुनौती है हमारी धरती के लिए, तो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी इस मशीन को लगाना बहुत उपयोगी है। तो आप लोगों ने इस और एक कदम बढ़ाया, तो आपके पूरे मंडल के प्रति और सभा जो हमेशा आपके साथ, आपके सभा दिलयुग जितने भी आपके संघीय संस्थाएं, उन सब के पदाधिकारियों का आप लोगों को निरंतर सहयोग प्राप्त होता है, उन सब के प्रति और पूरी गुवाहाटी महिला मंडल के प्रति पुनः आभार, बहुत बहुत साधु। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। अखिल भारतीय तेरह पंथ महिला मंडल के निर्देशन और गुवाहाटी महिला मंडल के तत्वाधान में आज 3 बड़े प्रोजेक्ट महिला मंडल गुवाहाटी ने आयोजन कर रही है, जिसमें पहला मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यशाला का आयोजन हुआ। उसमें 15 क्षेत्र, आसाम स्तरीय, मेघालय स्तरीय कार्यशाला रही।
बहुत बहनों ने इसमें सहभागिता दर्ज कराई। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरिता जी डागा और मंत्री नीतू जी ओस्तवाल वहाँ पर मौजूद थी। और सेकंड कार्यक्रम जो आज धारापुर तुलसी ग्रांट में आयोजन हुआ, प्लास्टिक क्रश मशीन का अनावरण हुआ, जिसमें भी सरिता जी डागा और नीतू जी ओस्तवाल मौजूद थी। प्रायोजक, उस मशीन के प्रायोजक श्रीमान सुशील जी व नवीन जी सेठिया थे। और अभी भव्य रूप से महाश्रमणोस्तु मंगलम का आयोजन मास्को ITA में हो रहा है। आचार्य महाश्रमण जी के 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर गैदरिंग होगी, महिलाएं बहुत बड़े रूप से इकट्ठी हुई है। गुवाहाटी आए हुए 2 दिन हो गए हैं। गुवाहाटी महिला मंडल अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की 500 ब्रांच है, उसमें गुवाहाटी महिला मंडल एक बहुत ही जागरूक संस्था है। जो भी अखिल भारतीय महिला मंडल के द्वारा प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उसको सुचारू रूप से आयोजन करती है। अभी 2 दिन में आज हम लोगों ने प्लास्टिक क्रश मशीन का लोकार्पण किया, जो कि अभी प्लास्टिक पूरे विश्व में एक समस्या बनी हुई है और उससे प्लास्टिक से ही कैंसर फैलता है और जीव जंतु उनको भी नुकसान पहुंचता है। इस पर्पज़ से प्लास्टिक मशीन का इनॉग्रेशन आज गुवाहाटी में किया गया और कल गुवाहाटी महिला मंडल के यहाँ पर मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्योंकि आजकल संस्कारों की कमी आ रही है। तो इस पर्पज़ से कि बच्चों में, परिवार में संस्कार बने रहे और जो भी युवती बहनें बिजनेस करती है, जॉब करती है, तो एक तालमेल, एक सामंजस्य बनाकर घर परिवार में रखे, यही हमारा पर्पज़ है। महिला मंडल की सदस्यों को जो मैसेज अखिल भारतीय देना चाहती है वो ये है कि जन कल्याण के जो भी कार्य हों, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन है, समृद्ध राष्ट्र योजना के अंतर्गत जन कल्याण का जो कार्य हो उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा संपादित करें। अभी हाल ही में कल ही अभी जिस कार्यक्रम के लिए आप सबका यहाँ पधारना हुआ है वो कार्यक्रम है जैन धर्म महाश्रमणोस्तु मंगलम। तो महाश्रमणोस्तु मंगलम का आयोजन हमारे 11वें अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के दीक्षा कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने इस आयोजन को किया है। तेरापंथ गुवाहाटी की महिला मंडल अत्यंत सक्रिय मंडल है और इतनी सुंदर आयोजन का इन्होंने एक बीड़ा उठाया और आज इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध संगायिका मीनाक्षी जी भुतोड़िया का भी यहाँ आगमन हुआ है। वो भी सुमधुर गीतों से इस कार्यक्रम को और रोचक और महाश्रमण में बनाने का एक हमारा प्रयास रहेगा इस कार्यक्रम को। और ये मैसेज हम आज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने 50 वर्ष जो दीक्षा के अपने इतने इस तरीके के निकाले हैं कि वो एक आदर्श, एक ऐसी आत्मा, एक ऐसे रूप, ऐसे महान शख्सियत के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आए हैं। तो अगर हमारे गुरुदेव के अंश मात्र भी अगर हम जनमानस तक पहुँच जाए, उन्होंने जितने भी संकल्प धारण किए हैं, उनकी जो जीवन की शैली है, अगर उनको हम अपना लें, यहाँ की महिला मंडल अपना लें, देश अपना लें, तो देश में जितनी भी बुराइयाँ अगर हम कह सकते हैं या जो भी चीज़ें जिनको हम हटाना चाहते हैं उन सबको स्वतः ही हम जीत पाएंगे। तो ये एक मैसेज आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सबको देना चाहते हैं। की छांव तले हर कठिन परीक्षा में स्वयं सफलता की आश्वस्तता दी। जब गुरुदेव के 50 साल दीक्षा के पूर्ण हो रहे हैं, तब सोचा गुरुदेव की अभ्यर्थना कैसे करें, महिला शक्ति गुरुदेव की अभ्यर्थना किस रूप में करें। तब एक सपना देखा था, महाश्रमणोस्तु मंगलम कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम की आयोजना करेंगे पूरे भारतवर्ष में, और हमारे 500 क्षेत्र ने इस कार्य को अंजाम दिया। श्रद्धा और समर्पण तेरापंथ संघ की एक विशिष्ट पहचान है। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव तेरापंथ धर्म संघ के प्रत्येक सदस्य में कूट कूट कर भरे हैं और समय समय पर अभिव्यक्त होते रहते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी का दीक्षा अमृत महोत्सव का भी एक ऐसा अवसर है जब आराध्य के प्रति हमारे श्रद्धा के भाव रोम रोम से प्रस्फुटित।
इस युग के युग पुरुष हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। सब किताबें मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन एक किताब का असमिया अनुवाद कराने का एक अवसर मिला। सुभाष जी बोथरा थे उस समय पर मंत्री, उन्होंने बहुत प्रेस किया और मैंने भी उन्हें बताया कि अगर हम सभी जानते हैं हमारे गुरुओं को, हमारे भगवान को, लेकिन हम उन्हें क्यों पूजते हैं, ये बात दूसरों को भी जाननी चाहिए। और इसीलिए मैं साहित्य का प्रचार असमिया में करने की बात को महत्व देता हूँ और चाहता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए।